चलो रेडी एवरीवन हियर। तो देखो भाई, सबसे पहले एवरीवन यहाँ देखो क्या लिखा है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। क्या लिखा है सब बोलो। आज जरा ध्यान से देखना है फ्रेंड्स सब लोग, यहाँ पे ना दो कॉर्ड्स है ए बी, ठीक है, दो कॉर्ड्स है। एक है कॉर्ड ए बी ये वाला, दूसरा है कॉर्ड सी डी ये वाला, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या कर रहे भैया, इंटरसेक्ट कर रहे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है कि दो कॉर्ड है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करना मतलब मिलना, ये हमने पहले कई बार देखा हुआ है एवरीवन। अगर ऐसा कभी सीन हो रहा है तो याद रखना एवरीवन क्या होगा, ए ई इंटू ई बी इक्वल होगा सी ई इंटू ई डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर एक बार बता रहा हूं एवरीवन, इतना हिस्सा लेना है, ए से शुरू करेंगे ई तक ई बी, ए ई इंटू ई बी, फिर इस पे आ जाओगे सी ई इंटू ई डी। ऐसा कब लिखोगे, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, कहां पर, अंदर, इंटरनल मतलब सर्कल के इनसाइड द सर्कल, तभी तो वर्ड यूज किया है क्या, इंटरनल डिवीजन, है ना। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को डिवाइड कर रहे, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को डिवाइड कर रहे, लेकिन कहां कर रहे, सर्कल के अंदर, इसलिए उसको कहते हैं, सब बोलो। अब ठीक इसी तरीके से अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एक्सटर्नल डिवीजन क्यों बोला गया है। देखो भाई, यहां पे भी दो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, लेकिन बात क्या है भैया, एग्जैक्टली दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, लेकिन कहां कर रहे, सर्कल के बाहर। और क्योंकि सर्कल के बाहर कर रहे, इसलिए हमने क्या बोला, इसको आउटसाइड द सर्कल। और क्योंकि आउटसाइड द सर्कल है, इसलिए इसको कहते हैं, सब बोलो। अब इसमें कैसे अप्लाई होगा सर, बहुत ध्यान से देखना, पूरा का पूरा लोगे ए इंटू ई बी, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से एवरीवन हियर, ए फुल इंटू रिटर्न आउट ई बी, दिख रहा है, इज इक्वल टू सेम कहानी इधर सी इंटू ई डी। सही है। ऐसा कब करोगे, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, लेकिन कहां पर, ठीक है। अभी इधर आ जाओ। अभी सबसे पहली बात तो इस डायग्राम में दो कॉर्ड नहीं है, देख रहे हो आप लोग, दो कॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट आपको बता देता है, ये लाइन जो बाहर से सर्कल को टच कर रहा है, ये जो लाइन है ना जो बाहर से सर्कल को टच कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, और जो लाइन सर्कल को अंदर से कट करते हुए आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसीलिए तो नाम देखो ना क्या है, सब लोग बोलो बोलो फिर से। हाँ, ऐसा क्यों नाम दिया गया सर, क्योंकि भैया इसमें एक बंदा टेंजेंट है और एक बंदा हाँ सीकेंट है, इसीलिए। अब इसमें कैसे अप्लाई होगा सर, तो याद रखना, ओके, जरा ध्यान से देखना, पहले टेंजेंट पे नजर मारना। कौन है अपना टेंजेंट, ई टी, कौन है अपना टेंजेंट, तो ई टी का स्क्वायर, तो ध्यान से देखना भाई, ई टी का इज इक्वल टू, अब कौन है हमारा सेकेंड, हमारा सेकेंड ये बंदा है ई ए बी बराबर, ओके। तो भैया पहले लिखो ई ए इंटू फिर से ई, ओके। तो भैया कैसा रहेगा, पहले टेंजेंट लिखो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड का पहला हिस्सा, ओके, फिर सेकेंड का पूरा हिस्सा, ओके। तो क्या मिला सब लोग बोलो, 80 स्क्वायर। हाँ याद रखना, पहले वाले में इंटरनल डिवाइड कर रहे थे दो कॉर्ड, दूसरे केस में एक्सटर्नल डिवीजन था दो कॉर्ड का, लेकिन तीसरे केस में दो कॉर्ड नहीं है बल्कि एक और एक सेकेंड है, समझ रहे हो। और पकड़ो भाई बराबर से, एक टेंजेंट है एक सेकेंड है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी आपका टेंजेंट होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड पे नजर मारने का। सेकेंड हमारा कौन था, ई ए बी, तो पहले सिर्फ ये वाला हिस्सा लो, जो बाहर वाला हिस्सा है वो ये इंटू फिर पूरा हिस्सा, सही है, ओके। चलो देखो मेरी बात सुनो एवरीवन हियर, यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि इस फिगर में रे पी क्यू, सर रे पी क्यू किधर है सर, देख लो भैया, रे पी क्यू क्या कर लिखा है, टचेस द सर्कल, क्या लिखा है, और हमको पता है, क्या पता है हमको सर, जो लाइन सर्कल को
उसको हम टेंजेंट कहते हैं। वेरी गुड, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारा टेंजेंट है, ठीक है। और ये लाइन देख के पता चल रहा है कौन है, सेकेंट है ना। तो थ्योरम का नाम क्या बताया था आपने, ठीक है। चलो एवरीवन, हमको कुछ बातें दी गई है, जैसे कि पी क्यू दिया हुआ है, पूरा पी क्यू कितना 12, और फिर पी आर दिया हुआ है पी से लेके आर तक कितना 8। दो बातें हमसे पूछी गई, एक तो पूरा पी एस और दूसरा सिर्फ आर एस, है ना। ये सब हमसे पूछा गया। देखो बहुत सिंपल है, सीन देख के समझने का पहले कि कौन सा थ्योरम है, और हमको पता है भैया ऐसे केस में कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है। सब लोग बोलना, क्या लिखा है, फिर से बोलना। अब इस थ्योरम के हिसाब से हमको मालूम है क्या करने का रहता है, पहले इस टेंजेंट का स्क्वायर, याद है ना, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू, ओके। तो नाम वगैरह देख लेना एवरीवन, ओके। जरा ध्यान से, आपके पास डायग्राम है सामने सामने, ओके, देख लेना भाई। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। और कौन सा थ्योरम है भाई, अब आपके क्वेश्चन में हर चीज की वैल्यू दी गई है। जैसे पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 12, पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है 8, है ना एवरीवन। तो ऑब्वियसली 12 का स्क्वायर है, और ये 8 यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, वहां मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बंदा इधर आके डिवाइड होगा। तो ये जो है ना, देखो पी एस एक तरफ रहेगा और ये लोग इधर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भैया 12 स्क्वायर को हम लिख सकते 12 इंटू 12, है कि नहीं। और नीचे बचा अपना 8। अब सिंपल कैलकुलेशन है भैया, 2 का टेबल ही ले चलो, 2 9 जा 2 6 जा, 3 का टेबल ले लो भैया, 3 3 जा 3 2 जा, है ना। और क्या बचा, 3 1 जा 3 4 जा, तो 2 इन, एक सेकेंड, 3 1 जा 3 4 जा, बराबर। एक सेकेंड एवरीवन, डायरेक्ट कर लेते हैं यार, 4 2 जा 4 3 जा 2 6 जा, और 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। तो हमको पीएस मिला कितना 18, ठीक है। तो देखो भैया क्या मिल गया, जरा चेक कर लो हमको क्या मिल गया। हमको मिला पीएस, क्या मिला हमको, पीएस, यानी हमको यहां से यहां तक मिल गया, और पीआर हमारे पास पहले से ही है। तो अभी कॉमन सेंस लगाओ एवरीवन, ये आपके पास पूरा है, ये आपके पास है, और ये यहां से यहां तक आपसे पूछा गया, निकाल सकते क्या, कॉमन सेंस लगाओ। पूरा भाई, पूरा जितना भी है उसमें से अगर ये हिस्से को निकाल दोगे तो यही मिलेगा ना, बस वही लगाएंगे हम लोग आइडिया, ओके। सिंपल यही आइडिया लगाएंगे एवरीवन। देखो भाई, सबसे पहले क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, पी आर प्लस आर एस करेंगे तो पी एस मिलेगा। फिर से देख लो भाई, पी आर यहां से यहां तक है, आर एस यहां से यहां तक है, दोनों को प्लस करोगे तो पूरा मिलेगा ना, पी से लेके बस। तो यही आइडिया यूज करेंगे हम लोग, ओके। ये देख लो भैया, इधर लिखा है पी आर प्लस आर एस इक्वल टू पी एस, और रीजन क्या देंगे, पी डैश आर डैश एस, क्योंकि आर जो है वो पी और एस के वेरी गुड बीच में है। अब इसमें से कुछ वैल्यूज हमको मालूम है, जैसे पी एस अभी अभी निकाले थे कितना, और भैया पी आर क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, और हमारा इंटरेस्ट किस में है, आर एस में। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि प्लस 8 वाला बंदा वहां जाएगा तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा भैया, खत्म, सिंपल एकदम है, बस यही बात है, ठीक है, ओके। तो देख लो भाई, एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले ऐसे टाइप के सम में क्या करोगे, सबसे पहले फिगर देख के पहचानोगे कौन सा थ्योरम, सुना आपने, फिगर देख के पहचानोगे कि कौन सा थ्योरम अप्लाई होने वाला है। फिगर आपके सामने है, पर सोचो तीन ही तो थ्योरम है अपने पास, कौन सा ज्यादा है, एक एंड कॉर्ड्स एक्सटर्नल वाला, एक कॉर्ड्स इंटरनल वाला, और एक टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो देखो डायग्राम देख के पता चलता है, सर ये तो थर्ड वाला है, थर्ड वाला यानी बस वही वाली कहानी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सही है, ओके। चलो भाई सुना, सारी चीजें दी गई होगी, ऑब्वियसली कुछ चीजें नहीं दी होगी, वही तो हमारा क्वेश्चन होगा, ओके। तो सबसे पहले क्या करने का, इसमें टेंजेंट थ्योरम जो हमारा है ना वो अप्लाई करोगे। अब ये वाला हिस्सा जो है टेंजेंट है, और हमको मालूम है टेंजेंट का क्या लेना होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू पहले बाहर वाला हिस्सा पी आर इंटू अंदर पूरा हिस्सा पी एस। तो पहले हमने क्या किया, यही किए, पहले हमने एवरेज यही किए, ओके। तो पहले हमने क्या किया, देखो इसको सॉल्व कर लिया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू आर एस, ओके, पी एस। रीजन दे दिए, क्या रीजन है भाई, अब जो भी वैल्यू थी, जैसे पी क्यू की वैल्यू थी और पी आर की वैल्यू थी वो डाल दिए,
ओके अच्छा उसके पहले क्या करने का मालूम है, ये देखो जो जो चीजें हमको क्वेश्चन में दिया ना वो सब लिख लो। सुना आपने, जो भी बातें क्वेश्चन में दी है भैया, ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सारी बातें लिख दो। थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज चेंज करोगे तो चलता है इसमें। ओके जैसे भैया रे पी क्यू क्या है, टेंजेंट। ओके और ये टेंजेंट हमारे सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है? अच्छा एक बंदा हमारे क्या है, सेकेंड कौन सा था हमारा, पी आर एस। आप देख सकते हो आपके पास डायग्राम है। और वो जो अपना लाइन पी आर एस था वो भी सर्कल को टच नहीं कर रहा था, वो बंदा कट कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था, खत्म। ओके तो ये बात है ना, थोड़ा आगे पीछे उल्टा सीधा जितना हो सकता है ये वाली लैंग्वेज को फॉलो करने का, लेकिन एग्जैक्टली फॉलो करना कंपलसरी। बात समझ में? बस तो क्या है, हमने ये सारी वैल्यू डाल दी है, डाल के इसको सॉल्व किए, पीएस कितना मिला 18। उसके बाद हमने देखा कि भाई हमसे एक और एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या है, आरएस। तो हमने ना यहाँ पे नजर मारी, जैसे हमने यहाँ पे नजर मारी तो हमको समझ में आई एक बात कि भाई देखो ये पी आर है ना, और ये कौन है हमारा, आरएस है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, बस तो हमको पता था यही आइडिया हम यूज करेंगे कि भैया सब बोलो पी आर, उसमें से आरएस को छोड़ दो तो बाकी सब वैल्यू अपने पास है। ये बंदा 8 है, ये बंदा 18 है, कहां से मालूम पड़ा यहाँ पे, और पी आर 8 क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। बस ये +8 उधर जाएगा तो -8, 18 - 8 क्या हो गया 10। बस यहाँ पे इन्होंने एक चीज नहीं किया जो हमको करना है, पी एस इक्वल टू 18 यूनिट्स, आर एस इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये लिखेंगे, ठीक है। ओके